आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की लेसन 2 की ये 10वीं वीडियो है, यानी कि जो लेसन 2 आपका चल रहा था उसकी ये 10वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हमने टॉपिक रखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। जब उसकी प्लेटों के बीच कोई आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, या तो आंशिक रूप से कहे या आपका कह दे कि उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। सपोज दैट ये वही चित्र है जो इससे पहली वाली वीडियो 9वीं में था कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें x और y हैं, और इनके बीच में हमने क्या किया है कि एक ऐसा कोई परावैद्युत पदार्थ की छड़ रख दी है। परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच है, मोम है, अभ्रक है, इस टाइप से। तो हमने मान लिया कांच की कोई पट्टी रख दी है। जब हमने इसके बीच में कांच की पट्टी रख दी तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। समझ में आ गई बात? तो यही चीज को हम बहुत ही प्यार से डेरिवेशन के थ्रू इसको हम समझेंगे। तो देखिएगा इसमें थ्योरी कितनी लिखनी है वही बताऊंगा मैं आपसे। जो नए लोग हैं वो तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमने जो इससे पहले वाले चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दिए थे वो डाउनलोड कर लेना। दूसरे वाले चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा आप उसके भी नोट्स आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसकी थ्योरी क्या, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें x और y है, जिनके क्षेत्रफल यानी प्लेटों का क्षेत्रफल a है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है, और इनका पृष्ठ घनत्व प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। यही थ्योरी हमने उसमें लिखवाई थी समांतर प्लेट संधारित्र में, वही थ्योरी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो बहुत ही प्यार से हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको दो फॉर्मूले बताए थे। दो फॉर्मूले कौन कौन से बताए थे? एक प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन क्या था, के एप्सिलॉन 0 थी। और जहां पर सिग्मा यानी पृष्ठ घनत्व था, ये सिग्मा क्या था आपका पृष्ठ घनत्व था। आवेश का पृष्ठ घनत्व लिख दीजिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है जिसका मान Q अपॉन A होता है। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसी को हम उस क्षेत्र का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो जब ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये E, ये देखिएगा E की जगह पे ये क्या एप्सिलॉन 0 A रखूंगा, नीचे क्या है के एप्सिलॉन 0। A नीचे आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दूं आपका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, ये हो जाएगा A और के एप्सिलॉन 0 यानी कि Q अपॉन A। इसकी जगह पे मैंने Q अपॉन A रख दिया क्योंकि A नीचे आ गया तो Q अपॉन A। समझ में आ गई बात? तो मतलब नॉर्मली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एक। और एक दूसरा फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए कि विभव जो होता है दो प्लेटों के बीच के जो विभव होता है वो कितना होता है, E इंटू डी होता है। यदि ये दो फॉर्मूले आपको पता है, नंबर 1 नंबर 2, तो इसका डेरिवेशन बहुत चुटकियों में मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाओगे और चुटकियों में कर लोगे। यदि ये नहीं पता तो कभी नहीं हो सकता ये डेरिवेशन। जो पहली बार देख रहे हैं वो इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, और जिनने पहले से देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही है कि प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, पृष्ठ घनत्व ये होता है, ये मान रख देते हैं, ये हो जाता है, राइट। अब हम इसको बहुत ही प्यार से किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना कि हमने जो थ्योरी क्या बताई थी, थ्योरी बताई थी कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनकी समांतर प्लेटें x और y हैं, जिनका क्षेत्रफल a तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की छड़ जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, ठीक है, लंबाई नहीं जिसकी चौड़ाई है, छड़ की चौड़ाई t है, जिसको हमने इन प्लेटों के बीच में रखा गया है। यानी कि एक परावैद्युत पदार्थ की छड़, परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की छड़ इन दोनों प्लेटों के बीच रखी है जिसकी चौड़ाई स्मॉल t है। यानी कि कितनी चौड़ी है, स्मॉल t, यानी पट्टी की जो चौड़ी है वो कितनी है, स्मॉल t है। अब ध्यान से समझो, जब ये स्मॉल t रख दिया और ये इनके जो बीच की जो वायु की जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है तो इस टाइप से आप ऐसे समझिएगा, यहाँ से लगाइए इसको, ये दूरी जो है आपका कितनी है, ये d है, ऐसा समझिएगा, ठीक है। इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, d है। ध्यान से समझिएगा, जो अभी t दूरी रख दी तो ये आपका ये जो खाली जगह है वो कितनी बचेगी, जो खाली स्थान जो बचेगा, यानी कि खाली जो जगह है वो कितनी हो जाएगी, वो बचेगी आपकी d माइनस टी। समझ में आ गई बात? क्यों?
ये क्यों बची है, इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा यूज है, इसलिए मैं आपको इसको कोर्स कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए इनके बीच की दूरी 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर समझिएगा, ये 10 सेंटीमीटर है और ये जो पट्टी है ये आपकी 3 सेंटीमीटर की है, तो ये खाली जगह कितनी बचेगी, 7 सेंटीमीटर बचेगी। 10 में से 3 घटा दूंगा मैं ये वाली, तो ये कितनी खाली बचेगी, 3 सेंटीमीटर बचेगी। समझ में आ गई। वही चीज इसका बहुत बड़ा यूज है। आप देखिएगा, हमने यदि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, इतनी, तो ये तब है जब इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, K, यानी परावैद्युत पदार्थ रखा है। यदि परावैद्युत पदार्थ ना हो तो इसकी जो तीव्रता कितनी होगी वो, और जो परावैद्युत पदार्थ है तब। तो मैं कह रहा हूं अभी अक्सर निर्वात अथवा वायु के लिए, तो मैं लिख दे रहा हूं निर्वात अथवा वायु, है ना, ऑब्लिक का मतलब अथवा वायु के लिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमने मान ली निर्वात अथवा वायु को हमने E0 मान ली, ठीक है। तो देखिएगा यही फॉर्मूला लगेगा Q/A/0, तो यहाँ पर K की जगह पर 1 आ जाएगा। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा Q/A और ε0। यही आई थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बस उसमें मैंने E0 लगा दिया। E0 क्यों लगाया है, क्योंकि ये निर्वात अथवा वायु की है। हम कोई परावैद्युत पदार्थ लेंगे उसकी मैं E मान ले रहा हूँ, या E1 मान लीजिए, E2 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मान लीजिए, ठीक है, ये मान लिया। अब मैं कह रहा हूँ जब, ये तो तब की बात है जब उनके बीच में कोई छड़ नहीं रखी है। जब कोई छड़ ना रखी हो तब इन प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी होगी, जो कि हमने पहले ही निकाल चुके हैं, Q/A/0, ठीक है। अब देखिएगा जब इनके बीच, यानी जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया, परावैद्युत पदार्थ रखा है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E, हमने E मान लिया, E मान लिया, तो E बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। K की जगह पर वही फॉर्मूला रहेगा Q/, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए 1 हो जाएगा, और यहाँ पर K का K रहेगा, यानी कि K/ε0। ये आपका आ गया, समझ में आ गई बात, दोनों समझ में आ गया। ये निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान आप 1 रखते हैं, ये चीज आ गई। अब हम यहाँ से अगला स्टेप क्या है, ध्यान से समझना, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले को याद रखना, VQ को, ठीक है। अब हम प्लेटों के बीच का विभव निकालेंगे, दोनों प्लेटों के बीच का विभव, दोनों प्लेटों के बीच विभव। तो देखिएगा V बराबर, देखो ध्यान से समझना, V हम लेंगे तो V कैसा हो जाएगा, यानी कि इस छड़ का विभव, ठीक है, क्योंकि ये छड़ है, छड़ में भी कुछ ना कुछ विभव होगा, क्योंकि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ तो इसमें होगी, ठीक है। तो इस छड़ का विभव निकालेंगे, यानी कि ये छड़ और ये खाली स्थान है, इसका विभव निकालेंगे तो प्लेटों के बीच का विभव टोटल निकल जाएगा, यानी कि इस छड़ का विभव और इन खाली स्थान का विभव। तो लिख दोगे आप छड़ का विभव, छड़ का विभव, ठीक है, प्लस वायु में विभव, ठीक है ना, प्लेटों के बीच खाली स्थान यानी कि वायु में विभव। ये अपनी ओर से लिखा है मैंने, ये किताब किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने आप से तुम जाके आप बहुत आसानी से समझ सको। वैसे ये प्लेट, ये छड़ है, तो इस छड़ का जो विभव है वो निकालेंगे, छड़ ने कितना विभव रोक रखा है, ठीक है, और ये खाली स्थान का जो विभव है। तो नॉर्मली विभव का फॉर्मूला E/T होता है, तो छड़ का विभव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, छड़ में हमने क्या लिया है, केवल E लिया है, और इसकी जो दूरी है, ये दूरी होती है, तो छड़ की दूरी कितनी है, T है, ध्यान से समझ लें, छड़ की दूरी क्या है, T है, प्लस, और ये वायु में विभव कितना है, वायु में विभव है E0 मानी है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दूरी, क्योंकि विभव का फॉर्मूला क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू दूरी, तो इसकी जो छड़ की दूरी तो T है, छड़ की दूरी का मतलब छड़ कितनी चौड़ी है, ठीक है, दूरी हो जाएगी। अब इनके बीच की यानी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इसके बीच की दूरी हो जाएगी D - T। इसका यूज यहाँ पर है,
डी माइनस टी। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि जो खाली स्थान कितना बचा है वो खाली स्थान की दूरी डी माइनस टी और इनकी खाली स्थान की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो ये थी, और जो ये जो छड़ है छड़ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है तो इसमें ई इंटू टी कह दिया। कोई दिक्कत? अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इनके मान रख दीजिए, यही आपका उत्तर है। इनका जो मान रखूंगा ये क्या है, ई क्यू अपॉन ये हो जाएगा ए के एप्सिलॉन 0 टी प्लस, और इसका ये देखिएगा इसकी जो वैल्यू है कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी। बहुत सी किताबें इसको ये चीज पहले लिखती है, इसको बाद में लिखती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे पीछे कहीं पर लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखिएगा कितना बचेगा, देखिएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन के बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, डी माइनस टी बचेगा। कोई दिक्कत? ये आपका आ गया, ठीक है। अब ये v निकल आया आपका, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से इसमें बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये v निकल आया आपका। सिंपली समझ में आ गया यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी तो v निकला है, हमें तो क्या निकालनी थी, इनके बीच में धारिता निकालनी थी, और धारिता बराबर c बराबर क्या होता है, q अपॉन v का मान रख देंगे, वहाँ पर निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस वाली चीज को फिर यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर धारिता निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, आपकी धारिता निकालेंगे। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से V का मान रख दीजिए, देखिएगा, तो देखिएगा ये जो सॉरी यहाँ पर देखिएगा ये T है, यहाँ पे T भी बचेगा। क्यों T बचेगा, समझ में आ गई? क्यों पता चल गई होगी आपको ये T क्यों बच रहा है, क्योंकि यहाँ से Q A एप्सिलॉन 0 तो T बचा ऊपर और K बचा, और यहाँ पे Q एप्सिलॉन 0 D माइनस T इतना बचेगा। तो देखिएगा ये C बराबर, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक आपके पूरे डेरिवेशन को गलत कर सकती है, तो ये Q अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, Q A एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा T बटे K प्लस D माइनस T, ठीक है। ये अब देखिएगा Q से ये Q कट जाएगा, तो C का जो मान है ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 और T बटे K प्लस D माइनस T, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ स्पेशल पॉइंट बना देंगे हम, ठीक है। स्पेशल पॉइंट का मतलब देखिएगा, अभी समझ जाओगे आप। तो देखिएगा सिंपली आप यहाँ से क्या समझे कि जब कभी भी दो प्लेटों के बीच अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई छड़ रख देते हैं, यानी परावैद्युत पदार्थ की कोई छड़ रख देते हैं जिसकी चौड़ाई t हो, तो उससे उस प्लेटों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर कितना इफेक्ट पड़ता है, वो इतना पड़ता है, यानी उसकी धारिता फिर इतनी रह जाती है, ठीक है। इससे पहले हमारी कितनी आई थी वो भी अभी पता चल जाएगी। देखो स्पेशल पॉइंट में यदि मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं इनके बीच में, देखो ये मैंने ऐसे खींच दिया, इसका मतलब ये है कि इन प्लेटों के बीच में मैंने पूरा का पूरा एक ऐसा पदार्थ रख दिया जिसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि d है, यानी जो चौड़ाई जितनी प्लेटों के बीच की दूरी है उनके बीच पूरे में मैं क्या भर दूं, परावैद्युत पदार्थ भर दूं। अर्थात ये जो t है, t बराबर d, यानी कि जो t चौड़ाई है वो कितनी ले लूं, इसकी जो पट्टी की चौड़ाई d के बराबर ले लूं, यानी इसमें पूरा फंस जाएगा। जब पूरा फंस जाएगा तो यानी कि इस पर t माइनस d लूंगा तो c की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, तब c की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि d में से यहाँ पर t की जगह पे मैं d रख दूंगा, तो d माइनस d 0, तो ये a एप्सिलॉन 0 अपॉन T अपॉन K आ जाएगा, और K ऊपर चला जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन 0 अपॉन T, इतना आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। जहाँ पर T क्या है, T आपका वो चौड़ाई रहेगी, ठीक है, यानी कि वो चौड़ाई जितनी चौड़ाई का वो परावैद्युत पदार्थ है। और ये यहाँ पर D भी लिख सकते हो क्योंकि हमने T बराबर D ले लिया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा स्पेशल पॉइंट ये बनेगा कि यदि मैं t बराबर 0 ले लूँ, यानी कि इसमें कोई छड़ी ना रखूँ, तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये के ऊपर चला जाएगा, तो ये 0 देखिएगा, ये इधर ये 0 हो जाएगा, इधर ये 0, तो इसका भी ये 0 और ये भी 0, तो क्या बचेगा, केवल आपका c बराबर a एप्सिलॉन 0 अपॉन आपका बचेगा d। कब, जब आपने क्या रखा है, t बराबर 0 रखा है। समझ में आ गई 0, देखो ये 0, यहाँ पर d बचा, और ये 0 किसी संख्या 0 का भाग करते हैं वो भी 0, तो ये 0 और ये 0, केवल क्या बचेगा, d बचेगा।
ए जीरो ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, यही तो कल निकला था। कल वाली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की जो धारिता जो निकाली थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी बराबर ए एप्सिलॉन जीरो यानी एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, यही तो थी। ठीक है, डी क्या थी, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, सिंपली वही चीज़ है। आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा आप इजी लैंग्वेज में कहीं पर भी नहीं समझ सकते, तो ये गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अभी भी इसमें कुछ और बचता है और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें और बहुत सारे पदार्थ यहाँ पर मान लीजिए एक छड़ की जगह 2-3 रख दूँ तो वही इसी तरीके से T1 K1 T2 K2 इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से ये समाप्त हो गया। अब मैं आपसे बता दूँ ये हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे इसमें कोई और कुछ देख लेता हूँ मैं, इसमें कुछ बचता है तो ये हो गया, बस यही है इसमें। ठीक है, ये समाप्त करने के बाद में कुछ अगले पॉइंट अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना सभी का और ढंग से आप इसको कर लेना। ठीक है।